और दिल्ली के अंदर जो ये सुलगास के लोग हैं यहाँ पर, या और भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, या यहाँ पाल समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, इनके ये पट्टे हैं। यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगभग 12 रिजर्व सीटें, एक यहाँ पर मंत्री भी है, और मंत्री ना तो मंत्री इनकी बात सुनना चाहता है राजेंद्र पाल, और ना ही अन्य 11 विधायक इनकी बात सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि हम लोग ये लड़ाई। वजीराबाद गांव है, इसके कुछ लोग परसों हम लोगों से मिले। हमारे साथी अनिल सागर जी को हम लोगों ने इधर जो प्रदेश से महासचिव उनको यहाँ पर लगाया। ये लोग इधर आए, लोगों से मिले। इन लोगों ने अपनी एक समस्या बताई कि यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 1975 में लगभग 146 बीघा जमीन इन लोगों को सरकार ने अलॉट की, और धीरे धीरे जो भी सरकारें यहाँ बनती रहीं तो उस जमीन में से कुछ ना कुछ हिस्सा वो लेते रहे। फ्लड डिपार्टमेंट ने पहले इन लोगों से 36 बीघा जमीन उसमें से ले ली, इन लोगों ने 36 बीघा जमीन भी उसमें से दे दी। 110 बीघा जमीन इनके पास शेष बची, मगर आज उसमें से भी जो जमीन है, यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो भूमाफिया के माध्यम से उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। तो ये लोग हमसे मिले, हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया भी हम लोग उधर आएंगे, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी इधर लगे हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, कि उनको अपनी फाइल बना कर लेकर आना, फिर हम लोग उनसे बातचीत कर आगे की कार्रवाई करेंगे। परसों ये मुझसे मिले, कल हम इनको रामजी गौतम जी के पास लेके गए। रामजी गौतम जी ने जैसी वो सारी फाइल पढ़ी, उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि कल हम लोग उस जगह का मुआयना करेंगे और वहाँ की जनता से वहाँ मिलकर बातचीत करने का काम करेंगे। तो आज यहाँ पर सारे हालात का जायजा लिया, सब जगह वो आए सुबह, और क्योंकि वो देश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने में लगे हैं, तो उनकी कहीं मीटिंग थी तो उधर गए हैं। तो हम लोगों को, प्रदेश की टीम को इधर जिम्मेदारी देके गए कि भाई आप एक पीसी के माध्यम से यहाँ के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। तो आज ये लोग न्याय मांग रहे हैं, इस गांव के लोग। यहाँ के कुछ नौजवान साथी जब कांग्रेस खतरे में आई तो उन्होंने सोचा भाई, पहला जो हमारा विधायक था उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने सोचा भाई नया विधायक बनेगा तो हम लोग की बात को सुनेगा। तो इन लोगों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उससे आश्वासन लेकर, और उसने पूरा यहाँ का जो विधायक है दिलीप पांडे, उसने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी या मैं विधायक बनूंगा तो ये मसला आपका हल कराने का काम करूंगा। सरकार बन गई, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार बन गई, मगर ये बेचारे वहीं के वहीं पर खड़े हैं जहां जिस पोजीशन में थे। अब धीरे धीरे, क्योंकि जो ज़मीन थी जिस समय दी गई थी, तो लगभग 15, आज जहां हम लोग खड़े हैं ये हम उनकी छतों पे खड़े हैं। इतनी नीचे वो ज़मीन थी कि वो 15 साल तक ये लोग बेचारा अपना, अच्छा किसी ने थोड़ा एक मकान बना लिया, कमरा बना लिया, वहाँ रहने लगे। और धीरे धीरे यहाँ की सरकारें, यहाँ के अधिकारी, वो यहाँ पर आकर इनकी ज़मीन को, उनके मकानों को तोड़ने, यदि ये जरा से भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी ने पुताई भी करा ली तो भी उसको नया साबित कर देते हैं, घोषित कर देते हैं कि ये नया मकान बना लिया तो इसे तोड़ो। कोई अपनी छत को ठीक करना चाहता है तो उसको भी तुरंत नया घोषित कर देते, तो उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। लगभग यहाँ काफ़ी मकान इन लोगों ने तोड़ दिए, और उसको धीरे धीरे वो यहाँ भी उन्होंने तार से फेंसिंग भी कर दी है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो आज हम इधर पहुँचे। तो आज इन लोगों ने जो हम लोगों को बताया, जो हमने देखा यहाँ पर, कि यहाँ की सरकार, जो लोग कहते थे कि भाई हम आम आदमी की सरकार हैं, गरीबों की सरकार हैं, आज वही सरकार भूमाफिया के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने में लगी है। और यहाँ पर लगभग 30-35 बीघा ज़मीन इनका, जिसके अंदर बिल्डरों ने यहाँ पर 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बना ली है। उन्हें सरकार ना तो तोड़ने की बात करती है, ना विधायक तोड़वाने की बात करता है, ना वो उधर जाते हैं। जब भी जोर चलता है, जो हमारे लोगों को यहाँ पर लगभग 321 लोगों को यहाँ पे पट्टे अलाउट हुए थे, उन्हीं में से धीरे धीरे उसको मतलब ना ये कब्जा लेकर तो छीनने का इनका षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। और यहाँ से जो बिल्डरों से पैसा आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यहाँ की सरकार बना, दिल्ली की सरकार बना दी, तो पंजाब में चुनाव लड़ने जाता है कि भाई वहाँ से पैसा चाहिए, उत्तर प्रदेश में जा रहा है वहाँ भी पैसा चाहिए, और प्रदेशों में जहाँ चुनाव लड़ेगा तो वहाँ भी उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ के बिल्डरों के माध्यम से और अपने विधायकों के माध्यम से वो धन इकट्ठा करने में लगा है। और दिल्ली के अंदर जो ये सुलगास के लोग हैं यहाँ पर, या और भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, या यहाँ पाल समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, इनके पट्टे हैं। यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगभग 12 रिजर्व सीट हैं, एक यहाँ पर मंत्री भी है, और मंत्री ना तो मंत्री इनकी बात सुनना चाहता है राजेंद्र पाल, और ना ही अन्य 11 विधायक इनकी बात सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ने, बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि हम लोग ये लड़ाई ज़मीन पर लड़ेंगे, और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा सांसद हैं, वो इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये ज़मीन इनके हक में हम लोग बहुजन समाज पार्टी दिलाने का काम करेगी। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। इसलिए आज आप लोगों को हम लोगों ने इधर बुलाया, आप लोगों से बातचीत की है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नेता जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हमारा एक नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो जब सरकार बनी तो इस नारे में जान डालने के लिए हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में 3-3 बीघे गरीबों को ज़मीन देने का काम किया, 150 गज के प्लॉट देने का काम किया। मगर जिनको प्लॉट दिए उनका मालिकाना अधिकार साथ दिया। मगर यहाँ इन लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो इनकी ज़मीन के खसरा नंबर ऐड करने थे वो ऐड ना कर अब इनको कोई बताता इनका खसरा नंबर वो था, इनका खसरा नंबर वो है, और इन्हीं की ज़मीन को छीनते जा रहे हैं। तो क्योंकि सरकार की नीयत इनके पक्ष में न थी, न है, और न आगे रहेगी, इसलिए यहाँ के लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग यहाँ पर इनके 8-10 पदाधिकारी थे, सभी ने आम पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है, और वो जाकर विधायक के घर इस्तीफा दे के आए कि भाई ये आपका इस्तीफा, और हम लोग अब आम पार्टी के वर्कर नहीं हैं, और हम आम पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर संघर्ष करने का काम करेंगे।